देवभूमि उत्तराखंड में गरजा बाबा का बुलडोजर, मस्जिद मजार को कर दिया ध्वस्त, नंगे पैर भागे मुल्ला मौलवी। उत्तराखंड में हुआ बड़ी साजिश का पर्दाफाश। देवभूमि को मुस्लिम राज्य बनाने का था प्लान, बुलडोजर से मच गया घमासान। एक हिंदू के घर में भी मिली मुस्लिम मजार। इस साजिश से उत्तराखंड में मच गया हाहाकार। अब नहीं छोड़ेगी धामी सरकार। क्या है रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों का प्लान, जिसे जानकर हर कोई हैरान। अब उत्तराखंड सरकार हो गई परेशान। उत्तराखंड में एक बड़ी खौफनाक साजिश का पर्दाफाश हुआ है। मस्जिद मजार के नाम पर उत्तराखंड में कुछ बड़ा खेल होने वाला था। सुनसान पहाड़ी क्षेत्र में ये लोग आते थे। पहले नीले रंग का एक झंडा लगाते थे, फिर कुछ पत्थरों को इकट्ठा करके वहां मजार की तरह बना दिया जाता था और फिर शुरू हो जाता था मजार की आड़ में इन लोगों का गंदा खेल। हद तो तब हो गई जब एक हिंदू परिवार के घर के अंदर भी एक मजार मिली। उस खबर के बाद उत्तराखंड सरकार के हाथ पैर फूल गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये मजार कैसे बनाई गई? और दूसरा सवाल, क्या है इन मजारों के पीछे की हकीकत? और तीसरा सवाल, कौन है ये मजार बनाने वाले लोग? तो चलिए उत्तराखंड को मुस्लिम राज्य बनाने की हकीकत की पूरी कहानी आपको बताते हैं। लेकिन पहले खबर जान लीजिए। उत्तराखंड में मजार जिहाद ने हड़कंप मचा रखा है। देहरादून और पौड़ी जिले के जंगलों में बने 15 मजारों को ध्वस्त कर दिया गया है। वन विभाग को जैसे इन मजारों की जानकारी मिली, उनके ऊपर बुलडोजर चला दिया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुछ महीने पहले ऐसे मजारों पर कार्रवाई की बात कही थी। दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया था कि राज्य में कुकुरमुत्ते की तरह मजार उग गए हैं, जबकि पहाड़ी वन में इस तरह का अवैध निर्माण करना अपराध है। बताया जाता है कि उत्तराखंड में 37 साल पहले एक मस्जिद भी नहीं थी, लेकिन अब देवभूमि में साजिश के तहत 2000 से अधिक अवैध मजार होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इतना ही नहीं, हद तो तब हो गई जब उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के सहस्त्रधारा में एक हिंदू परिवार ने घर के अंदर मजार बना रखी है। बड़ी बात यह है कि परिवार मजार में पूजा करता है। इसकी जानकारी लगते ही हिंदू संगठन के लोग उस घर में घुस गए और जमकर हंगामा मचाया। हिंदू संगठनों का आरोप है कि यहाँ मजार बनाकर झाड़ फूंक का धंधा चलाया जा रहा है और भोली भाली हिंदू जनमानस के साथ धोखा किया जा रहा है। मजार परिसर में इस्लामिक संकेत 786 बनाए गए, जो बहुत ही दुखद और चिंताजनक है। हैरानी की बात तो यह है कि लोगों की नाक के नीचे ये सब खेल चल रहा था और पुलिस को कानों कान खबर नहीं थी। मजार जिहाद को खंगालते खंगालते उत्तराखंड सरकार को एक और खौफनाक साजिश का पता चला। पुलिस को पता चला कि गंगा के किनारे अवैध खनन होता है, जहां पर हजारों की संख्या में मजदूर झोपड़ी डालते हैं और वहां अवैध रूप से रहने लगते हैं। बड़ी बात यह है कि इनमें से ज्यादातर लोग या तो रोहिंग्या हैं या फिर अवैध तरीके से भारत में बांग्लादेशी हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इन लोगों का ना तो सरकारों ने कभी सत्यापन कराया और न ही वन विभाग ने इन लोगों पर कोई कार्रवाई की। खबर है कि उत्तराखंड के रामनगर और हल्द्वानी, बाजपुर, हरिद्वार और टनकपुर क्षेत्र में कम से कम 2 लाख मजदूर इसी तरह अवैध तरीके से रह रहे हैं। इन लोगों के पास ना तो आधार कार्ड है और न ही कोई पहचान पत्र, और इन घुसपैठियों में ज्यादातर लोग रोहिंग्या हैं। जब उत्तराखंड सरकार ने इन लोगों का सत्यापन कराया तो इनकी संख्या करीब 48,000 के आसपास निकली। कुछ वक्त पहले आपने हल्द्वानी वाला वो मामला जरूर सुना होगा, जब रेलवे की जमीन पर अवैध निर्माण को लेकर खूब हंगामा हुआ था। अवैध तरीके से रह रहे उन लोगों में से भी ज्यादातर लोग रोहिंग्या ही हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि दिल्ली के बाद साजिश के तहत अब रोहिंग्याओं को देवभूमि में बसाया जा रहा है। वो जहां अपनी झोपड़ी डालते हैं, वहां पास में ही मजार बनाकर लोगों को बहकाने और मुस्लिम आबादी को बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन अब इस साजिश का पर्दाफाश हो गया है और इनके अवैध मजारों को बुलडोजर से ढाया जा रहा है। आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्या आपको भी लगता है कि ये कोई साजिश है? कॉमेंट करके जरूर बताएं।